यहाँ पे ट्रैक्टर निकलते हैं, लेकिन आज हम ऑडी निकाल के दिखाएंगे। ये नहीं समझ पा रहे इसको अगर निकाल दिया तो गाड़ी में रखेंगे कहाँ। ये गई बूट के अंदर, अगर आपकी उंगली वगैरह आ जाए तो क्या होगा। जैसे ही स्टीयरिंग घुमाओगे वो उस ग्राफिक्स में दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में जो गाड़ी है ना वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पहली पसंद रही है और ये ऑडी की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है। नाम है इसका ऑडी Q7 और ये है इसका फेसलिफ्ट वर्जन जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब ये जो गाड़ी है काफी सिमिलर है पहले वाली ऑडी Q7 से, लेकिन इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई चेंजेस किए गए हैं जो कि हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इंजन सेम रखा है, 3 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन, डीजल इसमें नहीं आता। इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको 1,13,00,000 रुपए का आसपास पड़ने वाला है ऑन रोड, और जो बेस मॉडल है उसकी प्राइस 88,68,000 रुपए रखी गई है, यानी प्राइस काफी कॉम्पिटिटिव है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है। शुरुआत एक्सटीरियर से ही करते हैं, वहां बताते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। देखो लुक काफी सिमिलर है लेकिन छोटे छोटे चेंजेस है। जैसे कि पहला चेंज इसकी ग्रिल, देखो पहले के मुकाबले काफी बड़ी भी लग रही है और इसमें आपको ये वर्टिकल शेप के क्रोम एलिमेंट देखने को मिलेंगे। पहले आप लाइनिंग देखते थे, उसको डिजाइन को बदल दिया गया है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर कुछ सेंसर जैसा दिया गया है, जैसे एडास मिलता है, लेकिन ये एडास के सेंसर नहीं है भाई, इसमें एडास मिलता ही नहीं है। इसमें आपको सिर्फ लेन कीप असिस्ट मिलेगा, जिसके लिए वहां पर एक कैमरा दिया गया है जिससे वो काम करता है। बीच में आप देखेंगे ऑडी का नया 2D लोगो दिया गया है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। पीछे भी सेम लोगो आपको मिलने वाला है और यहाँ पर दिया गया है एक कैमरा। साथ में जो हेडलैम्प है उसकी भी थोड़ी सी ट्यूनिंग की गई है। इसके हेडलैम्प में जो एलईडी सेटअप है उसको थोड़ा सा बदला गया है और साथ में ऑडी अभी भी भाई हेडलैम्प के लिए वॉशर दे रही है जो कि मोस्टली कंपनी अब नहीं देती है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफी बड़े एयर इनटेक मिलने वाले हैं और जो बम्पर है उसको भी रिवाइज कर दिया गया है। तो कुछ ऐसा मामला है इसके फ्रंट का। साइड में आ जाते हैं, वहां पर आपको 20 इंच के नए अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, पहले इसमें 19 इंच मिलते थे। तो साइज भी इंक्रीज कर दिया गया है और डिजाइन को भी थोड़ा सा बदल दिया गया है, हालांकि अभी भी काफी सिमिलर है पहले के जैसे ही। यहां पर आप देखेंगे साथ में आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। कितने? 1 2 3 4, जितना मैं देख पा रहा हूं 4 आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं जो कि काफी हेल्प करेंगे इस गाड़ी को पार्क करने में, और ट्रैफिक वगैरह में जब आप इसको चलाएंगे तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से। इसके अलावा आप इसमें एयर सस्पेंशन फीचर के जरिए इसकी राइड हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो इसकी राइड हाइट डिक्रीज कर लीजिए, ऑफ रोडिंग मोड में है तो इंक्रीज कर लीजिए। तो पीछे आते हैं, पीछे भी कुछ चेंजेस दिए गए हैं। साइड से आप देखेंगे गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ये 5 मीटर से भी ज़्यादा लंबी रहती है और काफ़ी बल्कि भी है भाई। वेट इसका 2400 किलोग्राम है, यानी करीब 24 कुंटल के आसपास आप मान सकते हो। पीछे आप आएंगे, जो पीछे के टेल लैंप है ना उसमें बड़े चेंजेस नहीं है, बस इसका जो एलिमेंट है उसको बदल दिया गया है। साथ में यहाँ पर क्रोम की पट्टी है और बीच में ये 2D लोगो है ऑडी का नया वाला। और इसके ठीक नीचे आपको मिलेगा रियर कैमरा, और इसकी स्पेशल चीज है कि इस रियर कैमरा को आप एक बटन दबा के इसको क्लीन कर सकते हैं। पीछे आपको 6 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और जो बम्पर है उसको भी रिवाइज कर दिया गया है। इसके अलावा एक नया चेंज ये है कि एग्जॉस्ट पाइप डुअल मिल जाते हैं और दोनों ही वर्किंग है जो कि पहले नहीं मिलते थे। तो इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग मिल जाती है आपको, एक बटन दबाएंगे या फिर चाबी से इसको आप बूट को ओपन कर सकते हैं और इस तरह का बूट स्पेस आपको मिल जाने वाला है। क्योंकि ये 7 सीटर गाड़ी है इसलिए 3rd रो भी मिल जाती है, जिसको फिलहाल हमने फोल्ड किया हुआ है ये दिखाने के लिए कि कितना बूट स्पेस मिल जाता है। देखो अगर आप 3rd रो को यूज नहीं कर रहे हैं तो बूट स्पेस बढ़ा लीजिए और अब ये बढ़ के हो जाएगा 865 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें आपका काफी सारा सामान आ जाएगा। इसके अंदर क्या मिलता है, देखो ये जो सामान है ना ये सारे, ये इसलिए है ताकि आप इसको ऐसे लगा दें और फिर जो आपका सामान है वो गिरे ना, तो पूरी एक बाउंड्री सी बन जाएगी जिससे आपका सामान रखने में प्रॉब्लम ना हो। देखो स्पेयर टायर इसमें नहीं मिलता। स्पेयर टायर ना मिलने का सीधा मतलब है कि जो इसके टायर हैं, जो मेन टायर हैं वो है फ्लैट रन टायर, जिसका मतलब है कि अगर ये पंक्चर भी हो जाए तो काफ़ी हद तक, काफ़ी दूरी तक आप इसको चला सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी केस में करना है। तो बूट स्पेस काफ़ी बड़ा मिल जाता है। इस तरह से आप बंद कर देते हैं। अंदर जाने से पहले एक बार इसकी चाबी भी दिखा देता हूँ। देखो इस तरह की चाबी आपको मिलने वाली है, क्यूट सी, छोटी सी, कॉम्पैक्ट सी, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक और बीच ये वाला है बूट ओपनिंग का बटन। सिंपल सी चाबी है जो कि हम आमतौर पे बाकी ऑडी की गाड़ियों में भी देखते आए हैं। तो रियर सीट को ऊपर उठाने के लिए हमने क्या किया, इस पार्सल ट्रे को निकाल तो दिया है, लेकिन अब हम ये नहीं समझ पा रहे इसको अगर निकाल दिया तो गाड़ी में रखेंगे कहाँ।
ये देखो, अगर इधर से टच करता हूँ तो इधर से टच हो रही है, यानी इसको रखने में भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ये एक थोड़ा सा इशू है भाई, कि अगर पार्सल ट्रे है तो वो सही से आप यहाँ पर फिट नहीं कर पा रहे हैं। तो पता नहीं, या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ मामला ही ऐसा है कि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको रखना क्या है। एनीवेज मुझे दिखाना है सीट को कैसे उठाते हैं। उसके लिए यहाँ पर सिंपली बटन दिए गए हैं, ये बटन आप दबाएंगे तो सीट इस तरह से ऊपर उठ के आ जाएगी। दोनों सीटों को ऊपर उठा के दिखाता हूँ, ये उठ गई भाई। और अब सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर सीटों को फोल्ड करना है तो सिंपली वही बटन दबाना है। ये देखो कमाल, ये मैं दबाऊंगा और ये गई गर्दन नीचे और सीट नीचे चली गई भाई। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ बटन दिए गए हैं, देख रहे हो आप, यहाँ पर भी, ये भी यही काम करने वाले हैं। ये देखो आप, यानी यहाँ पर जो बंदा बैठा है वो भी इन सीटों को एक्सेस कर सकता है अपने लिए। यानी किसी को जाना है वहाँ पर और वो देख रहा है कि यार मुझे तो सीट ऊपर उठानी है, तो उसको घूम के जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहीं से बटन दबा के वो सीटों को ऊपर कर देगा। अब मैं आपको एक टेस्ट और करके दिखाता हूँ कि बूट के अंदर अगर आपकी उंगली वगैरह आ जाए तो क्या होगा। ये देखो, ये थोड़ा पुश जरूर किया, लेकिन ये जो है बूट रुक जाता है, आपकी उंगली वगैरह काटेगा नहीं। और यहाँ पर दो और भी बटन दिए गए हैं, इनका काम है कि अगर आपको बूट में सामान रखना है, लग रहा है कि गाड़ी ज़्यादा ऊंची है, तो आप इस बटन के जरिए गाड़ी को नीचे कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि फिर से ऊपर करनी है तो ये बटन दिया गया है, इनको दबा के आप गाड़ी को ऊपर या नीचे कर सकते हो। देखो अब सेम चीज़ हम ट्राई करेंगे इस वाले में। हाँ, यहाँ पर भी भाई आपका अगर हाथ वगैरह आ जाए तो वो कट नहीं होगा, थोड़ा सा पुश जरूर करेगा, लेकिन वापस शीशा फिर नीचे आ जाएगा। सीधा चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मिल जाता है आपको। तो चलिए इस दरवाजे को कर देते हैं बंद और ड्राइविंग वाले सीट को ऑन करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो ड्राइवर की सीट है ना, ये भाई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती है, मेमोरी फंक्शन के साथ आती है। और यहाँ पर आपको देखेंगे 2 मेमोरी मिल जाएगी जिसको आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन है, यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के स्विच मिल जाएंगे, ये आपके ORVM के कंट्रोल मिल जाने वाले हैं। ORVM के नीचे भी आपको एक कैमरा मिल जाता है, यानी 360 डिग्री कैमरा का फीचर इसमें दिया गया है। अब चलते हैं अंदर, बैठते हैं, वहाँ पर क्या क्या वो देखते हैं। देखो ऑडी ने इसमें 3 डिस्प्ले दिए गए, ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है, ये तो मैं बता ही देता हूँ। साथ में यहाँ पर हल्का सा ग्रे वुडन टच मिल जाता है, देखो सही से अगर दिख रहा हो, है ना। बाकी मोटा मोटा दिखने में वैसी है जैसी पहले दिखती थी। यहाँ पर आपको जिसको ऑडी बोलती है वर्चुअल कॉकपिट, यानी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ये है 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जिसको कंपनी वर्चुअल कॉकपिट बोलती है। और यहाँ पर ये दिया गया है इंफोटेनमेंट के लिए 10.1 इंच का डिस्प्ले, और नीचे क्लाइमेट कंट्रोल के लिए तीसरा डिस्प्ले मिल जाता है। ये दोनों डिस्प्ले टच हैं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है, इसको टच नहीं कर सकते, इसको यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बता देता हूँ। गाड़ी को कर देता हूँ बंद, इग्निशन कर दिया ऑन। तो देखो ये जो डिस्प्ले है इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं, पहले तो व्यू में जाते हैं, देखो इसका व्यू वगैरह चेंज करता हूँ। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अपने हिसाब से आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले ये दिखा रहा है कि फ्यूल इफिशिएंसी वगैरह कैसी है। यहाँ साइड में आ गया मीडिया के कंट्रोल, ये टेलीफोन वगैरह कनेक्ट कर लिए, इस तरह से मैप खुल जाता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि ऑडी अपनी गाड़ी में देती है कि भाई आपको लाइव जो लोकेशन है वो यहीं पर दिखती रहेगी, आपको बार बार इस साइड देखने की ज़रूरत नहीं है, या अपना मोबाइल भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिखाएगा कि आप फिलहाल कहाँ पर हो। तो इस तरह से इसका डिज़ाइन चेंज होता चला जाएगा, अलग अलग व्यू आप देख सकते हो। ज़्यादा कंट्रोल इसके डिस्प्ले में दिए गए हैं इस वाले में, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पर आपको दिख जाता है आपके काम की चीज़ें ज़रूर। यहाँ पर आपको वॉल्यूम वगैरह के कंट्रोल मिल जाते हैं, इस डिस्प्ले में आ जाते हैं। ये भी ऑडी का जो पहले से आता रहा डिस्प्ले वैसा ही है, थोड़ा सा अपडेट ज़रूर किया गया है, लेकिन मोस्टली चीज़ें वैसी ही रहने वाली हैं। टच रेस्पॉन्स अच्छा है, स्मूथ है, बहुत क्विक तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब शिकायत आपको नहीं मिलने वाली, ना ही आपको ये कहीं लैग करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर कार की सेटिंग्स मिल जाएगी। कार की सेटिंग्स में ऑडी ड्राइव सेलेक्ट, जिसमें आपको अलग अलग ड्राइव मोड मिल जाएंगे, ऑफ रोड, ऑल रोड, इफिशिएंसी, डायनामिक एंड ऑल। कार की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, बहुत ही सुंदर ग्राफिक के साथ दिखा रहा है कि आप कितने ढलान पे खड़े हुए हो, और यहीं से आप इसकी जो राइड हाइट है उसको इंक्रीज कर सकते हो। देखो लिख रहा है रेज, और मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा इस गाड़ी की जो हाइट है वो बढ़ने लग जाएगी, और बढ़नी शुरू हो गई है, मुझे पूरा महसूस हो रहा है। कि इसको कर देते हैं बंद, छोड़ो इसको। इसके अलावा पार्किंग एड है, यानी इसमें आप ऑटोमेटिक पार्किंग का फीचर मिलता है, लेकिन यार उसको जब हमने टेस्ट किया, उसके बारे में बाद में आएंगी,
हम उसको टेस्ट करके दिखाएंगे। यहाँ पर उसके कंट्रोल दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्राइव असिस्ट मिल जाता है, जिसमें स्पीड वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, फटीग वार्निंग और डिस्ट्रक्शन वार्निंग, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन इसमें आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं मिलती, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है यार। मुझे लगता है ऑडी को इस प्राइस पॉइंट पे वो देना ही चाहिए था। में आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो मिलता ही है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। साथ में एक इंटरेस्टिंग फीचर जो कि आमतौर पर गाड़ियों में नहीं मिलता, वो क्या है, अगर मैं इसके AC के कंट्रोल में जाऊँगा, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक ये वाला कुछ एलिमेंट दिया गया है, कुछ तो डिज़ाइन दिया गया है। ये पता है क्या, ये है परफ्यूम का फीचर। इस बटन को दबाते ही इसमें से एकदम खुशबूदार हवा आने लगेगी। ये भी बहुत बढ़िया भाई। आपको वो सब जो ऐड आता है ना किसका, कि वो लटका लो, वो परफ्यूम, उसकी ज़रूरत ही नहीं है भाई। इसमें सीधा इनबिल्ट परफ्यूम मिल जाता है। फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स आपको क्या क्या मिलते हैं। देखो, इसमें सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाएगा, ना तो इसमें वेंटिलेशन है, ना ही इसमें मसाज फंक्शन है। भाई प्लीज़ ऑडी ये तो देना चाहिए था यार, ठीक है। लेकिन मिलती काफ़ी, जो भी चीज़ें मिलती है ना, मिलती बहुत शानदार है। जैसे कि एक मुझे शानदार चीज़ लगी, वो है ये। अब आप बोलोगे यार इसमें क्या शानदार है, इसमें क्या शानदार, अभी दिखाता हूँ, चलो इस वाले में दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक मिल जाता है भाई, दूसरा भी मिलता है। पता है क्यों? ताकि अगर इधर से भी रोशनी आ रही है इधर लगा लो, और सामने से आ रही है सामने लगा लो। दोनों चीज़ों की तरफ, दोनों तरफ आपको एक एक सन ब्लाइंड मिल जाता है, जो कि बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा भी एक चीज़ है, वो क्या है, अगर आपको अपना मेकअप करना है, बाल सेट करने हैं, इसको ऐसे करेंगे तो लाइट जल जाएगी। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ लगी भाई मुझे। इसके अलावा आ जाता है बहुत ही बड़ा सनरूफ। बहुत बड़े का मतलब है सच में बहुत बड़ा। ये देखो, खुलने में कितना टाइम लगेगा भाई साहब, ये पूरी छत पे फैला हुआ है यार। ये देखो, 30 सेकंड हो गए मुझे वेट करते करते, अभी तो खुलने में टाइम ले रहा है। ये लो भाई, अब यहां पर आपको मिल जाते हैं अलग अलग कंट्रोल। ये जो बटन है, ये है आपके 360 डिग्री कैमरा का, और ये है पार्क असिस्ट का, यानी ये गाड़ी खुद ब खुद पार्क भी होती है। उसकी टेस्टिंग हम एक बार आपको करके दिखाते हैं। देखिए, हमने इसका बटन दबाया, काफ़ी देर वेट किया, और ये चलती रही गाड़ी, लेकिन इसको सही से समझ में नहीं आया कि पार्किंग करनी कहाँ पर है। इसको वही पार्किंग समझ में आएगी जहाँ प्रॉपर एक मतलब पट्टियों से समझाया गया हो कि ये पार्किंग है। अगर आप सोचें कि नॉर्मल किसी जगह पे पार्क कर दे, तो उसमें शायद ये आपकी हेल्प ना कर पाए। जहाँ पर पूरा प्रॉपर पेंट के ज़रिए बना हुआ है, पट्टियाँ बनी हुई हैं, तो हम वहाँ पर ये समझ पाता है। ऑब्वियसली यार, ये कैमरा के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए समझ रहा है, तो इंसान तो है नहीं, तो उतनी भी मदद नहीं कर पाता। लेकिन कई जगह पर हाँ ज़रूर ये मदद कर सकता है। एनीवेज, इसका जो 360 डिग्री कैमरा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें अलग अलग मोड दिए गए हैं, और सबसे बढ़िया है ये 3D मोड। भाई 3D मोड में ये गाड़ी ऐसा लगेगा एक्चुअल में खड़ी हुई है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ भाई, ये जो गाड़ी दिखा रहे हैं ना, ये पुराना वर्जन दिखा रहे हैं यार। ये देखो आप, सनरूफ भी नहीं है भाई यहाँ पर। जैसे ही स्टीयरिंग घुमाओगे, वो उस ग्राफिक्स में दिखेगा। इतने तगड़े ग्राफिक्स हैं इसके, जितना चलाओगे उसी हिसाब से इस ग्राफिक में भी टायर घूमते नजर आएंगे। एकदम रियल का व्यू मिलने वाला है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा भाई। और यहाँ पर जो आपको दिया गया है ना आर्मरेस्ट, देखो, एक तो चीज़ ये है कि इसको आप ऐसे अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग दी गई है। और इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आप अपना फ़ोन रखेंगे ना, इसमें एक ऐसा फंक्शन दिया गया है कि आपके फ़ोन में अच्छे से नेटवर्क आते रहें। तो कॉल ड्रॉप का जो परेशानी रहती है, वो शायद इसमें फ़ोन रख के आपको ना आए। एक और चीज़ भाई, हमें टेस्ट करना था कि उंगली सनरूफ में आ जाए तो कुछ होगा या नहीं होगा। वो भी टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं एक बार। तो भाई ये देखो, हम कर रहे हैं सनरूफ बंद, और हमने इसको भी लगा दिया है। ओ, बच गया भाई, आपका हाथ बच गया। यानी भाई सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। अब रियर सीट में चलूँ ना भाई, तो यहाँ पर भी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं। लिमिटेड हैं लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि पहला फीचर तो ये देखो, ये जो 3 सीटें दी गई हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और इन सीटों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एडजस्ट करोगे। ये देखो, 2 तरीके से कर सकते हो। नंबर 1, इसकी रीच को एडजस्ट कर सकते हो, यानी लेग रूम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वैसे तो बहुत तगड़ा लेग रूम मिलता है। दूसरी चीज़, कंफर्ट चाहिए तो ये लीवर दबाओगे और ऐसे आपके लेटने का इंतज़ाम बन जाएगा। और अच्छी चीज़ है कि तीनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। एक तीसरी चीज़ जो कि आपकी प्राइवेसी को बढ़ाता है, वो है इसके सन ब्लाइंड। लेकिन ये मैनुअल मिलने वाले हैं, ऑटोमेटिक नहीं दिए गए। बाकी भाई आपको बीच में मिल जाएगा एक आर्म रेस्ट, जिसमें कप होल्डर के लिए इस तरह से बटन दबाएंगे खुल जाएगा। एक मैगजीन होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर एसी वेंट है, यहाँ ही नहीं, यहाँ पर भी एसी वेंट है। अब बीच में जो बंदा बैठेगा, वैसे तो नॉर्मली बैठ जाएगा, 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पर एक टनल दी गई है, थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे। अब जो बात है कि पीछे बंदा कैसे बैठेगा, उसको मैं दिखाता हूँ। पीछे जाने के लिए थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे मेरे हाथ में पार्सल ट्रे क्यों है, क्योंकि भाई अगर पीछे की सीटों को आपको
उठाना है, ऊपर करना है, तो उसके लिए पार्सल ट्रे गाड़ी से निकालनी पड़ेगी, तभी बात बन सकती है। अब आपको दिखाते हैं कि भाई पीछे जाने के लिए आपको कितना कुछ करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको पहले तो ये लीवर दबाना है जिससे सीट फोल्ड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो ये बटन है पुश वाला, इसको दबाएंगे, इसके बाद यहाँ पर जो लीवर है उसको उठाएंगे तो ये थोड़ा सा पुश करना, उसके बाद खुद उठ जाती है। अब आपको इस तरह से पीछे जाना है। अब देखो यार, अगर आप कम हाइट के हैं, एवरेज हाइट के हैं, तो आप बैठ सकते हैं पीछे 2 लोग। लेकिन अगर आप 5'7" से ज़रा भी ऊपर हैं, 5'6" से भी ऊपर हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी पीछे सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं, वो भी ऐसे बच्चे जो कि ज़्यादा लंबे ना हो, तब आप कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। बाकी सुविधा पूरी मिल जाती है। देखो कप होल्डर दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया मुझे लगा था कोई चार्जिंग वगैरह भी दी गई होगी, लेकिन और कुछ नहीं है, सिर्फ कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। बाकी हाँ, 2 लाइट ज़रूर दी गई है, इस तरह से जल जाएंगी। स्पीकर ज़रूर दिए गए हैं और ये कोट होल्डर मिल जाएगा। बस इतना ही मिल जाता है पीछे, और कुछ नहीं है। मतलब चार्जिंग वगैरह या अलग से कोई AC वेंट वगैरह यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर AC वेंट जरूर दिए गए हैं, लेकिन चार्जिंग नहीं मिलती, बस यही एक चीज़ है। इसमें आपको मिल जाता है बैंग्स एंड ओलिप्सन का साउंड सिस्टम, और भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। 19 स्पीकर का है, 3D साउंड आपको मिलता है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है फीचर वाइज। अब बस मुझे ये बताना है, हाँ क्या फीचर रह गए वो भी तो बताना है। देखो ADAS नहीं मिलता भाई, ये मेरी शिकायत है। दूसरा, हेड्स अप डिस्प्ले नहीं दिया गया भाई। चलो वो तो नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हो जाता तो और भी बढ़िया है। और भाई ना तो मसाज है ना वेंटिलेशन है, ये 3 चीज़ें भाई जो कि इसमें मुझे मोटी मोटी लगी कि मिसिंग है। अब देखते हैं कि चलाने में कैसी है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा 2 चीज़ें दिखाता हूँ जो कि इसमें छोटी सी दी गई है लेकिन काम की है। जैसे कि यहाँ पर एक स्टोरेज दी गई है, अब इसमें आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हो, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ड्राइवर साइड, जो कि एक अच्छी चीज़ है, या कॉइन वगैरह जो भी रखना है वो रख सकते हो। दूसरा, रियर सीट पे आओगे ना तो यहाँ पर आपको एक एस्ट्रे मिल जाती है। देखो इसको दबाएंगे तो यहाँ पर आप एस्ट्रे मिल जाती है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो और अपना जो भी कूड़ा वगैरह है, ओ सॉरी गिर गया, तो जो भी कूड़ा वगैरह है उसको आप फेंक सकते हो। तो चलो भाई फाइनली अब इस गाड़ी को चला के देखते हैं। गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, सीट बेल्ट लगा ली है, अब करते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट। बहुत हल्का सा आपको पता चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इतना तगड़ा इंजन है भाई, 3 लीटर का V6 टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, बहुत ही तगड़ा है। फिर भी नॉइस ना के बराबर है भाई, आपको जल्दी से पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी ऑन खड़ी हुई है, स्टार्ट खड़ी हुई है। भाई 345 PS की पावर इसमें मिलने वाली है, साथ में 500 Nm का टॉर्क है और दिया गया है 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब ये जो टॉर्क और पावर फिगर है ना, ये इतनी पावरफुल है कि भाई इस गाड़ी को 0 से 100 पहुंचने में सिर्फ 5.6 सेकंड लगते हैं। इतनी बल्कि गाड़ी, फिर भी काफ़ी अच्छी पावर फिगर है। और साथ में भाई इसकी जो टॉप स्पीड है वो कंपनी ने 250 kmph की ही फिक्स की हुई है। तो भाई इतनी की तो ज़रूरत भी नहीं है, इंडिया में तो 120 से ऊपर आप जहाँ भी जाओगे चलान ही कर जाएगा। एक्सप्रेस वे पे भी 120 रहती है, मोस्टली हाईवे पे 80 100 ऐसी रहती है, तो 120 से ऊपर आपको जाना नहीं है, ट्रैक पे आपको ले जानी नहीं है, तो 250 की स्पीड तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। गाज़ियाबाद के एक इलाके में है, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताना, बताओ मैं किस इलाके में हूँ इस समय, आपके लिए रिव्यू करने कहाँ आया हूँ। तो भाई इस गाड़ी में ना आपको अडेप्टिव एयर सस्पेंशन मिल जाएगा, जिसकी वजह से मैं दिखा ही रहा था कि हाइट जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइव मोड मैंने आपको दिखा दिए हैं, अलग अलग मिल जाते हैं। जो इस इंजन की परफॉर्मेंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है और काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। पावर डिलीवरी भी काफ़ी स्मूथ है और साथ ही जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा। कुल मिला के जो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है ना, वो काफ़ी इंजॉयबल मिलने वाला है। आपको मज़ा आएगा इसको चलाने में, कंफर्टेबल फील होगा, ऐसा कुछ मामला इसमें रहता है। वहीं अगर आप हार्ड पुश करते हैं, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, तो भाई इसके जो एग्जॉस्ट की साउंड है, इंजन की साउंड है, वो एकदम स्पोर्टी आने लगती है। क्योंकि आपको ये भी बता दूं, इसमें 48 वोल्ट की जो है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी दिया गया है, बैटरी दी गई है, जिसकी वजह से आपको इनिशियल बूस्ट मिलता है। इतनी बड़ी गाड़ी लेकिन काफ़ी स्मूथली आप चलाते जाएंगे इसको, कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि अंडर पावर है या ऐसा कुछ है। बहुत ही एकदम मलाई की तरह। देखो एक उंगली से चला के दिखाऊंगा, मतलब 2 उंगलियों से चला के दिखाऊंगा, ये देखो आप कट्स पे भी शार्प टर्न आप ले सकते हैं। हल्का सा आपको लगेगा, देखो हाई स्पीड पे चला के दिखाता हूँ कैसी स्टेबिलिटी है, बहुत ही अच्छा फीडबैक है स्टीयरिंग का। हल्का सा आपको लगेगा हाई स्पीड पे कि यार बॉडी रोल हल्का ज़रूर है, लेकिन स्टेबल रहती है गाड़ी भाई, एक हाथ से आप इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
एक और बढ़िया चीज़, जब मैं रात में इसको ड्राइव कर रहा था, मैं एक मॉल से आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, वहाँ मैंने दो चीज़ें इसकी नोटिस की जो कि बहुत अच्छी थी। 360 डिग्री कैमरा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, और दूसरा भाई इसमें ना आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिलता है। मान लीजिए मैं ट्रैफिक में हूँ और मैंने ब्रेक लगा के इस गाड़ी को रोका हुआ है, तो पहले तो गाड़ी थोड़ी देर वेट करेगी, कुछ सेकंड में बंद हो जाती है, ठीक है। बंद होने के बाद ये गाड़ी जैसे ही सामने वाली गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये स्टार्ट हो जाती है। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा भाई इस गाड़ी में। ब्रेकर आ गए तो ओ बहुत ही कंफर्टेबल है भाई। इंजन बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, नो डाउट। भाई आगे तो रास्ता ही ख़त्म हो गया, पर कोई बात नहीं भाई, ये गाड़ी ऑल रोड ड्राइव मोड के साथ आती है, यानी इसको आप मुश्किल रास्ते पे ले जा सकते हो। तो कोई बात नहीं, हम मुश्किल रास्ता चुन लेते हैं। ये देखो कैसा रास्ता है, कहाँ जाएगा मुझे कुछ नहीं पता, पर हमारे पास गाड़ी ऐसी है कि हमें घबराना नहीं है। अब देखो माइलेज की बात कर लेते हैं। देखो कंपनी जो क्लेम करती है वो 11 समथिंग kmpl का क्लेम करती है। रियल वर्ल्ड कंडीशन में तो ये पॉसिबल मतलब नामुमकिन सा है, लेकिन भाई अगर आप अच्छे से चलाओगे ना, तो मैंने देखा ये गाड़ी आराम से भाई, मुझे इसने 6-7 kmpl का माइलेज दिया है, लेकिन उसके लिए आपको इसको प्यार से चलाना पड़ेगा। बस वही है, डीजल इसमें नहीं मिलता, ये एक पॉइंट हो सकता है, बिकॉज कंपटीशन वाली जो गाड़ियां हैं वो आपको डीजल ऑफर करती हैं और उसके डीजल को काफ़ी पसंद भी किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी कंडीशन दिख रही है जैसे कि कई बार आप मुश्किल रास्तों पे पहुँच जाते हो, तो एक बार यहाँ पर चला के देखते हैं गाड़ी को कि कैसा परफॉर्म करती है। ये देखो आप, ये देखो, ये देखो यहाँ पे ट्रैक्टर निकलते हैं, लेकिन आज हम ऑडी निकाल के दिखाएंगे। बहुत प्यार से जा रही है भाई, इसको ऐसा लग ही नहीं रहा कि कहीं मुश्किल रास्ते पे है। ओ यहाँ पे हल्की सी स्लिप हुई, कैमरा ऑन कर लेता हूँ ताकि पता रहे। हाँ, ओ भाई ओ भाई, तो कुल मिलाकर भाई हमने इसको हर तरह से चला के देख लिया, ऑन रोड हो या ऑफ रोड हो, हर मामले में ये गाड़ी आपको परफॉर्मेंस से लुभाने वाली है। कुछ फीचर्स ज़रूर आपको कम लग सकते हैं, लेकिन जितने दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं। हर डिटेल पर ध्यान दिया है कंपनी ने। हमें तो कुल मिलाकर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हमने इसको दौड़ाकर भी देखा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो भाई मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। भाई आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछना।